अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एवरीडे साइंस के ऊपर जो है वो इसकी प्रिपरेशन करनी है। सॉरी, ये डे 3 है, मैं मिस्टेकनली यहाँ पे इसको लिख चुका हूँ। तो इंशाल्लाह जो है वो आज हम लोगों ने एवरीडे साइंस डे 3 पैरा के जो सीट्स आई थी SDO की, सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 60 डे का ये हमारा रोड मैप था प्रिपरेशन का। तो आज हमारा जो है वो डे 3 है इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने ये वाली जो वीडियोस है नीचे मैंने यहाँ पे जो है वो इसका कंप्लीट मेथड प्रिपरेशन का 60 डे का कंप्लीट रोड मैप जो है वो शेयर किया आप लोगों के साथ। ये वाली वीडियोस हैं दो, एक और दो, ये पैरा टेस्ट 60 डे, ठीक है। ये रोड मैप जो है वो 60 दिनों में इसकी कैसे तैयारी करनी है, इसका ये रोड मैप है। तो आप लोगों ने जो है वो ये वीडियो देख लेनी है, उसके बाद इसके एक्ट के ऊपर ये 2 वीडियोस देख लेनी है, उसके ऊपर जो है उसके बाद जो है SDO की जो पोस्ट थी उसमें पाकिस्तान अफेयर में से ये वीडियो है, ये देखनी है। जियोग्राफी के लिए ये वीडियो देखनी है। अच्छा, इसका जो सिलेबस था वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। मैंने आप लोगों के साथ उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी थी। ये तो सिलेबस में 3 पेपर होने हैं, आपको सबको पता ही है। सिलेबस में 3 पेपर हैं, 2 पेपर जो हैं वो एक पेपर जो है वो GK का पेपर है, जिसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आते हैं। उसमें से हम लोगों ने पाकिस्तान अफेयर कर ली हैं, उसमें से जियोग्राफी कर ली है, उसमें से एवरीडे साइंस आज हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। तो इसी तरह की इसमें से इस्लामिक स्टडीज़ है, उर्दू है, करंट अफेयर्स हैं, इस तरह की मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर के हैं, कुछ MCQs जैसे एक पेपर में होते हैं, 1 पेपर MCQs के वो है। 2 पेपर इसके एक साथ होने हैं। उसमें पैरा का एक्ट का एक पेपर है वो भी होना है, और एक पेपर जो है वो अगर दोनों पेपर ये वाले पैरा एक्ट का और GK का पेपर कोई पास कर लेते हैं MCQs बेस्ड, तो फिर उसका इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा। अगर इसमें से 40 मार्क्स ले लेता है वो, तो उसका जो है वो एलिजिबल होगा थर्ड पेपर के लिए। तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 2 पेपर इकट्ठे होने हैं, एक लैदा होना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने एवरीडे साइंस का डाटा बैंक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों को यहाँ पे जो है वो इसका डाटा बैंक जो है वो प्रिपेयर किया गया है एवरीडे साइंस का। एवरीडे साइंस में जिन जिन टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है जो SDO की पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो होप है, चांसेस हैं कि SDO की जो PPSC जो पेपर लेगा उसमें से जो है वो इन टॉपिक्स को जो है वो चूज़ करेगा। काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स के साथ बात करते हुए, एक्सपर्ट के साथ बात करते हुए इस डाटा बैंक को जो है वो प्रिपेयर किया गया है। इसको 10 हिस्सों में एवरीडे साइंस को जो है वो डिवाइड किया गया है, और हर हिस्से के ऊपर तकरीबन, अगर जैसे फिज़िक्स के बेसिक्स हैं, केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं, बायो के बेसिक्स हैं, ठीक है, अर्थ के, स्पेस के, साइंस टेक्नोलॉजी के, इस तरह के जितने भी बेसिक्स हैं टॉपिक्स जो हैं उसमें सब टॉपिक हैं ये। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी है डेली लाइफ में, उसकी जो मतलब वो जो बेसिक्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेपिटेटिव MCQs होते हैं जो अक्सर आते होते हैं, उसको भी ऐड किया गया है। जो पैरा की जॉब है, जो जॉब टाइटल है, जो पोजीशन है SDO की, उसमें जितनी भी उस जॉब के रिलेटेड जो है जितने भी अच्छे से जो MCQs हैं, जितने भी टॉप क्लास के जो टीचर्स होते हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद जो है इस डाटा बैंक को बनाया गया है, जो कि SDO की पोस्ट के रिलेटेड डाटा है। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ ऐड की गई है। मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट तीसरी चौथी वीडियो में आपके साथ एक डाटा बैंक शेयर करूंगा MCQs का। उसमें तकरीबन 10,000 प्लस MCQs होंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो अगर वो कोई प्रिपेयर कर लेते हैं ना, उसका कोई सा भी पेपर होगा ना, 1 पेपर MCQ मतलब जो पेपर होता है 1 पेपर, वो क्लियर हो सकता है, उसकी गारंटी है जो भी। लेकिन जाहिर है इतनी ज़्यादा MCQs को तैयार करना, फिर याद रखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वो डाटा बैंक भी जो है इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। आज की इस वीडियो में मैंने एवरीडे साइंस के हवाले से आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी थी। इसमें से आपके साथ जो है वो कुछ MCQs मैंने दिखाने हैं आपको, डाटा बैंक बस दिखाना है कि इस तरह की, इस क्वालिटी की MCQs जो है वो इस डाटा बैंक में जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर हम लोग बात कर लें हीट, लाइट और साउंड के हवाले से, कुछ बेसिक MCQs होते हैं जैसे विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र डज नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम। आपको पता है हीट जब भी ट्रांसफ़र होती है उसको एक मीडियम चाहिए होता है। जैसे कोई भी बर्तन होता है तो
हीट ट्रांसफ़र होती है तो बर्तन जो है वो हीट और उस जो भी फूड है उसमें एज अ मीडियम के तौर के ऊपर मेटल जो है वो काम कर रहा होता है। तो कह रहा है कौन सा हीट का ऐसा मेथड है जिसमें जो है वो मीडियम जो है वो नहीं होता, तो सही है जी रेडिएशन। ऐसा ही है जी, जो शुआएँ होती हैं आपके पास रेडिएशंस, जैसे सूरज की रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, इसमें किसी भी किस्म का जो मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। हीट ट्रांसफ़र थ्रू सॉलिड टेक प्लेस मेनली बाय कंडक्शन, कन्वेंशन, कन्वेक्शन, ये जो है वो आप लोगों को जो है वो बेसिक टर्म्स हैं 8वीं 9वीं क्लास की, आपको होनी चाहिए। कुछ नीचे चलते हैं, कुछ एमसीक्यूज नीचे से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, सबको पता है हर्ट्ज़ होता है जी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर हम लोग जो है वो नीचे दी वॉइस यूज टू स्प्लिट वर्ड लाइट इनटू कंपोनेंट कलर, तो वो प्रिज्म है, ठीक है, 8वीं 9वीं क्लास की ये बात है। तो इसी तरह के काफ़ी ज़्यादा जो एमसीक्यूज, जो बेसिक एमसीक्यूज हैं, जैसे यहाँ पे दी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव गिव्स स्पीड देती है, बेसिक बात है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड, विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका पता होना चाहिए आपको। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो अब ऐड किए हैं, इसको एनेमोमीटर कहते हैं। अगर हम लोग नीचे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट, ओहम लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक अप्लायंस की घर में चीज़ें यूज़ होती हैं, उसमें से चीज़ें होती हैं, तो उसका थोड़ा बहुत जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडक्टर, कॉपर जो है वो कंडक्टर है, जाहिर है। जनरेटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जाहिर है उसमें डायनेमो वगैरह लगी होती है, जब वो घूमती है तो फिर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ओहम लॉ जो है इज़ नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर्स के ऊपर जो है वो ओहम लॉ वैलिडेट नहीं होता। अगर हम लोग दी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। नीचे अगर हम लोग चले जाते हैं, केमिस्ट्री फंडामेंटल, केमिस्ट्री के हवाले से कुछ एमसीक्यूज हैं बेसिक्स जो आपको लाजमी पते होने चाहिए। इसमें कुछ एमसीक्यूज हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पीएच, इसमें से हाईएस्ट पीएच किसकी है, वो NaOH है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। नीचे अगर हम लोग चले जाते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ वीक, इसमें से कौन सा एसिड जो है वो वीक है, वो CH3COOH है। नीचे चले जाते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसिड, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टर्न ब्लू, लिटमस पेपर जो होता है उसको रेड कर देता है ये। नीचे चलते हैं, एवरीडे जो केमिस्ट्री है उसके हवाले से जो है वो कुछ एमसीक्यूज हैं यहाँ पे। बायोलॉजी के हवाले से कुछ एमसीक्यूज है, जैसे विच हार्मोन रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल, मेलाटोनिन है हार्मोन। विच ऑर्गन स्टोर बाइल, गॉल ब्लैडर, ठीक है। विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कोर्टिसोल। नेक्स्ट अगर विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग, ठीक है, सेरिब्रम। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। विच ऑर्गन स्टोर एंड कंसंट्रेट यूरिन, किडनी है। नीचे चले जाओ तो विच ऑर्गन ऑब्जर्व वाटर एंड फॉर्म फीसिस, ये सी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं एवरीडे साइंस के हवाले से जो आप लोगों को लाजमी जो वो पता होना चाहिए। इसी तरह ये डेटा बैंक है जिसमें तकरीबन 1000+ एमसीक्यूज हैं जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो है वो लाजमी आने चाहिए। सोर्स वगैरह भी मैंने इसका बता दिया है, इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी आप लोगों को। जैसे अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस के एमसीक्यूज हैं, तो नीचे अगर हम लोग आ जाते हैं, दी अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, सबको पता है। सॉइल टेक्सचर इज डिटरमाइंड बाय दी प्रोपोर्शन ऑफ बी सैंड, सिल्ट और क्ले, ये सॉइल की टाइप्स होती हैं, सैंडी सॉइल, सिल्टी सॉइल, क्ले सॉइल। तो ये इसी तरह काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप लोगों को ये एमसीक्यूज चाहिए तो ये नंबर यहाँ पे शो हो रहा है 0315 821 3631, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट करो तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये जो एमसीक्यूज डाटा बैंक है वो हम लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। इसके माइनर से छोटे से चार्जेस रखेंगे ताकि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करो, इसके अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।